दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए जो प्रेडिक्शन देख रहे हैं कि कल कैसे मार्केट काम करेगा या आने वाले वीक में किस तरह से काम करेगा, तो इसको सबसे पहले हम वीकली चार्ट पर देखते हैं कि वीकली चार्ट पर अगर आप कैंडल देख रहे हैं तो किस तरह का कैंडल आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ज़बरदस्त कैंडल वीकली चार्ट पर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑल टाइम हाई ब्रेक करने बिल्कुल पास में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर टिका हुआ है। और एक और कैंडल यहाँ से ज़बरदस्त बन सकता है तो फिर मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको तो देख ही रहे हैं, साथ में अगर हम लोग जो चीज़ें मेन होती है, देखो अभी हम बात करें तो कुछ यूएस मार्केट को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों देखना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जो हुआ है ना, वो सारा का सारा खेल हुआ है यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट में आपको क्या देखना था? देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब लास्ट टाइम हमारा मार्केट गैप डाउन खुला था तो उसके पीछे का कारण क्या था? यहाँ पर यूएस मार्केट में एक भारी गिरावट देखने को मिली थी। उसी लिए यहाँ पर अगर आपको देखने को मिले तो यहाँ पर आप देखो कि जब एक दिन हमारा जो मार्केट यहाँ पर खुला था, यहाँ पर बाद में रिकवर किया था हालांकि, लेकिन यहाँ पर जब खुला था मार्केट तो उसके पीछे का यूएस मार्केट था। तो यूएस मार्केट में गिरावट थी, इसीलिए यहाँ पर ये अपना भी जो मार्केट है नीचे डाउन खुलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको और देखना ज़रूरी है कि अब यहाँ पर यूएस मार्केट को अगर आप देखोगे तो अब ये भी थोड़ा सा ना एक हायर हाई ब्रेक करने के मोड में आ चुका है। यहाँ से अगर आप देखोगे ये वाला हाई, यहाँ से मार्केट ख़त्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ से एक बढ़िया सी क्लोजिंग, अगर लास्ट टाइम में अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स को देखोगे तो 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। नस्दैक की अगर हम बात करें तो 1% से ज़्यादा की तेज़ी में देखने को मिली है लास्ट जब ये फ्राइडे को क्लोज हुआ, क्योंकि हमारा मार्केट पहले ओपन होता है और यहाँ का मार्केट शाम को 7 बजे ओपन होता है तो 1 बजे तक चलता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको 1% से ज़्यादा की यहाँ पर भी आपको S&P 500 में देखने को मिली है। अब ये तो ठीक है, इसके आधार पर हम लोग अपना मार्केट हम लोग सोच सकते हैं कि हमारा भी मार्केट बुलिश हो सकता है, ऑल टाइम हाई पूरी तरह से ब्रेक कर सकता है, 25,000 के लेवल को ये टच कर सकता है। इसको देखकर हमको यूएस मार्केट को देखकर हमको ये लगता है कि हमारा मार्केट भी गैप अप ओपनिंग कर सकता है कल। अब इसके साथ में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एफआई डेटा भी देखते हैं, क्योंकि एफआई डेटा भी देखना ज़रूरी है और एफआई डीआई क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मार्केट में क्या चल रहा था कि जब एफआई, यहाँ पर आप देखोगे ये डेटा आपके सामने है, तो एफआई डीआई का डेटा यहाँ पर आप देखोगे कि देखो यहाँ से एक साइड में एफआई का है और यहाँ से डीआई का है। एफआई क्या कर रहे थे? देखो यहाँ से इन्होंने 18, 19, 20 को बाइंग करी थी, यहाँ से 23, 24, 25 को यहाँ पर इन्होंने सेलिंग करी और 26 को इन्होंने बाइंग करी है, ठीक है, एफआई ने। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब ये बाई कर रहे थे तो ये सेल कर रहे थे। देखो यहाँ से दोनों का मैचिंग नहीं हो रहा था, एक बाई कर रहा है तो एक सेल कर रहा है। और यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पर एक डीआई बाई कर रहे थे तो एफआई सेल कर रहे थे, दोनों का मैचिंग नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एफआईआई ने भी बाइंग किए और डीआईआई ने भी बाइंग किए, तो 2700-2800 करोड़ के आसपास डीआईआई ने बाई किए यहाँ पर आप देखोगे। और यहाँ पर एफआईआई की बात करें तो इन्होंने 2546 करोड़ के आसपास यहाँ पर केस में बाइंग की है। तो ये दोनों ही डेटा यहाँ पर मैच हो रहा है, मतलब दोनों ने ही ज़बरदस्त बाइंग की है। मतलब कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ चुका है और ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये बात की बात है। चलो अब ये तो हो गया हमारा मेन चीज़ जो कि यूएस मार्केट को देखना, उसके बाद में एफआई डीआई क्या बोल रहा है ये देखना, तो ये हो चुका है। अब हमारा अपना जो नॉर्मल स्ट्रेटजी है उस पर आ जाते हैं। देखो अब हमारा यही प्लान रहेगा कि देखो जैसे कल लास्ट टाइम जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ओपन हुआ और फिर मार्केट नीचे आया नहीं, ऊपर चलता ही गया, तो हमको कोई सेलिंग का यहाँ पर मिला ही नहीं देखने के लिए कि हम सेलिंग करें कहाँ करें, तो इसलिए हमने सेलिंग किया ही नहीं था। अब हमारा वापस से वही 3 लाइन तो अपना परमानेंट रखना ही है। देखो ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एरिया में कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होता है और सेलिंग का कोई मिलता है, यहाँ पर भी ओपन होता है, कोई सेलिंग का कोई मिलता है तो यहाँ पर हम सेल तो करेंगे। देखो जब हमको सेल साइड सिग्नल मिलेगा तब सेल करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रहे और आप सेलिंग करने लग जाओ। दूसरा यहाँ पर अपने पास में एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर आएगा तो भी हम बाइंग का प्लान करेंगे और इसके नीचे जाएगा तो भी हम सेलिंग का प्लान करेंगे। इस एरिया में कहीं ओपन होगा तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। ये तो हमारा मेन पर्पज़ जो 3 लाइन स्ट्रेटजी मैं आपको हमेशा समझाता हूँ और बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं तो उनको नहीं पता होगा, तो फिर से मैं एक बार इसको रिवाइज करूँगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये क्या है।
उसके बाद हम बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, यहाँ पर निफ्टी 50 को देखते हैं। तो अब आप निफ्टी 50 को देख रहे हो तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि देखो कहीं ना कहीं मार्केट 20 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट कर रहा है और इसी का आसपास टच हो रहा है, फिर जा रहा है, इसके ऊपर टच हो रहा है। और मेरे को यही लग रहा है कि यहाँ से भी मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में जाता हुआ दिखेगा। कल के दिन तो मार्केट थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड में जाए, उसके बाद में जब ये एक रैली थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी तब जाके ये मार्केट कहीं ना कहीं जब हायर हाई ब्रेक कर देगा तो यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाएगा। जब वापस से सपोर्ट पर आएगा तब आप थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हो। और मैंने आपको बताया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कैंडल देखना है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ से ट्रेड डालना है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी है किस तरह से आपको यहाँ पर काम करना होता है। तो यहाँ से अभी हमारा सपोर्ट पर जब ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने का मतलब क्या, देखो अब मार्केट ऐसे जा रहा है 20 मूविंग एवरेज को ऐसे तो बहुत बार ब्रेक करेगा। यहाँ से देखो यहाँ पर ब्रेक किया है, अगर हम बात करें तो पीछे यहाँ पर भी और आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ब्रेक किया था। ऐसा ब्रेक नहीं चाहिए। ब्रेक क्या चाहिए कि यहाँ से कहीं ना कहीं जो लोअर लो है इसका, यहाँ से ब्रेक करने के बाद रिटर्न नहीं होना चाहिए, वापस इस तरह से गिरना चाहिए टेस्ट करके, तब जाके हम सेलिंग का प्लान करेंगे। तब तक हम लोग बाइंग का ही प्लान करके बैठेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से। अब एसएल हंटिंग भी तो थोड़ा सा देखना ज़रूरी है ना। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एसएल हंटिंग नहीं करेगा। अब देखो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि मार्केट यहाँ से और 2-4 कैंडल ऊपर बना दे या फिर यहाँ से रिजेक्शन फेस करने लगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। जब ऊपर की साइड में निकल जाए थोड़ा सा मतलब एक सेलिंग का ट्रेड देखा जा सकता है। और यहाँ तक देखो अभी ये जो वायर्स यहाँ पर है, ये वायर्स यहाँ पर है, इनको टारगेट करने के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में आ सकता है अगर वो ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं हुआ तो। लेकिन ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया तो फिर क्या करेंगे, मार्केट वहीं पर एसएल बनाएगा, वहीं पर खाएगा। ये इस तरह से मार्केट हो जाएगा, साइडवेज मार्केट पूरा होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी का, तो सेम बैंक निफ्टी का भी चार्ट वही है, कोई अलग नहीं है इसमें। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखना चाहोगे तो आपको वही देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में आपको कैसे देखना है इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर नहीं चल रहा है, आपको भी पता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कहाँ चल रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा लो चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। सारे बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आ चुका है। अगर यहाँ से रिकवर करता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको 54,000 तक का देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, यानी कि इस वीक और अगले वीक में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट नहीं किया और वापस से यहाँ पर डाउन साइड में दिखाया तो फिर ये आपको दिख रहा होगा 50,000 49,000 के आसपास जा सकता है। लेकिन अभी जो FIDI डेटा मैंने आपको दिखाया है, US मार्केट दिखाया है, उसके दम पर तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। अब ICICI बैंक का भी रिजल्ट आ चुका है जो कि इसका मेन कंपोनेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एक अच्छी सी निफ्टी बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा पॉइंट जो रखा हुआ है। तो ICICI बैंक का रिजल्ट आ चुका है, इसको भी आपको SBI का पहले ही आ चुका है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखते हुए रखना है कि कौन कौन से बैंक, HDFC बैंक का, तो ये सब जो आता है तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अभी यहाँ से मेरा वही प्लानिंग होता है कि यहाँ से तो आपको एक तो ये तो डाल के ही चलना है, सपोर्ट रजिस्टेंस तो बना के ही चलना है, कहाँ पर किस तरह से आपको ट्रेड लेना है, 3 लाइन वाला तो भूलना ही नहीं। उसके बाद में आपको 20 मूविंग एवरेज, देखो अभी यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है, तो हो सकता है कि ये कल के दिन इसको टच कर दे। उसके बाद में यहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन देखने को मिला तो फिर यहाँ पर एक सेलिंग का माहौल देखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से ग्रीन कैंडल बन रहा है, मार्केट यहाँ पर ओपन होना चाहिए, तो इस तरह से मार्केट जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है यहाँ पर, तो मार्केट थोड़ा सा इस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को आपको थोड़ा सा बनते हुए देखना है, कैंडल को कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, उस टाइम में क्या एक्शन हो रहा है। अब हम थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि अभी बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ से तो अभी इसमें एक बाइंग शुरू हुई है, यहाँ से एक हायर हाई शुरू हुआ है। और यहाँ से तो मार्केट में इसमें बैंक निफ्टी में तो बहुत मोमेंटम बचा है ऊपर के लिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम बना के चलिए। यहाँ पर जब भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर आपको क्या करना, बाइंग मोमेंटम ही देखना है, क्योंकि बहुत अभी बैंक निफ्टी में बहुत स्पेस है। निफ्टी 50 में स्पेस नहीं है क्योंकि ऊपर एसएल नहीं है निफ्टी 50 में, लेकिन बैंक निफ्टी में सारे के सारे एसएल, सारे के सारे यहाँ पर स्पेस, बहुत स्पेस पड़ा हुआ है जो कि एक रॉकेट बन सकता है। तो बैंक निफ्टी पर ज़्यादा फोकस करके रखना है, और कैसे रखना है वो आपको बता ही दिया। अब यहाँ नीचे की साइड में अगर हम देखें
तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बायर्स आए नहीं होंगे, ये कैंडल देख के कुछ खास ज़्यादा कुछ बायर्स आए नहीं होंगे। यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया होगा तो यहाँ से बायर्स आए होंगे, तो उनके एसएल यहाँ पर कहीं पर होंगे और यहाँ पर कहीं पर होंगे। तो मार्केट में अगर हम लोग सेलिंग साइड में मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, थोड़ा सा हम यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं और वापस से मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो भी हम बाइंग का ही मोमेंटम देखेंगे, यहाँ पर ओपन होता है तो भी हम बाइंग का ही देखेंगे। सेलिंग का तो थोड़ा सा यहाँ पर कब लग रहा है मेरे को, सेलिंग जब मार्केट ऊपर ही साइड में ओपन हो जाए या फिर ऐसे 2-4 कैंडल ऐसे बना के चला जाए, तब जाके थोड़ा सा वो रिट्रेसमेंट करेगा, तब जाके हमको यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान करना है। तो ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके विचार भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग यूएस डेटा हुआ, FIDI डेटा हुआ, बाकी जो भी मतलब अदर चीज़ें हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, मतलब यूएस से रिलेटेड सारी चीज़ें हम थोड़ा सा कवर करेंगे ताकि हमको एक एग्जैक्ट व्यू मिले। अब ये तो हमारा जो देखो चार्ट देखकर हमारा तो व्यू तो वैसे ही रहना वाला, चार्ट देखकर हम लोग खाली 20 मूविंग एवरेज ये देख लेंगे, लेकिन एक जो लास्ट टाइम जो 2 दिन मार्केट में यूएस मार्केट की वजह से जो एक तरह से मार्केट देखने को मिला, अभी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आपको ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका भी एक असर हो सकता है कि ट्रेंड लाइन इस तरह से ब्रेक हो और यहाँ से अगर मार्केट नहीं गिरा एक फ्लैग पैटर्न बना के, तो फिर मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम में आता हुआ आपको दिखाई देगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।